अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव सिरपुर में इस बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभार और आप तमाम लोगों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज मुझे लगता है कि इस मंच पर खड़ा होना और यहां से खड़े होकर तथागत बुद्ध को याद करना, अपनी विरासत को याद करना, अपनी वैचारिक जड़ों को पहचानना और उनसे जोड़ने की कोशिश करना, ये किसी भी वैचारिक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जिस जगह की अहमियत एक बौद्धिक विरासत के रूप में हो, वहां शामिल होकर के आपसे मुखातिब होना, और वो भी ऐसे दौर में जो त्रिशूल और तलवार का दौर है। उस दौर में हम अपने ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जो प्रज्ञाशील और करुणा की बात करता है, सत्य व अहिंसा की बात करता है। मुझे बेहद खुशी है और असल में जिस दौर में हम हैं उससे लड़ने के लिए, उस दौर को अपने छोर पे खड़े होकर के जैसी दुनिया बनाना चाहता हमारे पुरखों ने, उसे बर्बाद होता देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे मौकों पर बुलंदी से खड़े होकर अपने अतीत को याद करें, अपनी जड़ों को पहचानें, ताकि वर्तमान में अपनी वो भूमिका निभा सकें जैसी भूमिका हमारे पुरखे हमसे करते रहे होंगे, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसका ख्वाब तथागत बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले देखा था। मुझे लगता है कि जब भी दुनिया पर, मनुष्यता पर किसी भी रूप में ऐसा खतरा सामने दिखे कि वो लोग ही जिनकी जड़ें तथागत बुद्ध जैसे लोगों से जुड़ी हों, कबीर रविदास जैसे लोगों से जुड़ी हों, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हों, उन लोगों के सामने एक खतरा ऐसा बना दिया गया है कि आप किसी को पढ़ें न, आप उन्हें जान न पाएं, तो एक अपढ़ और कुपढ़ भीड़ तैयार की जा रही है ताकि उस विचार को खत्म किया जा सके, जिस विचार के नाते हम तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए लोग इस मंच पर और इस परिसर में खड़े हैं। हम लोगों का रिश्ता किस बात का है? वो विचार का है, वो दर्शन का है, वो एक ऐसा भारत बनाने का, ऐसी दुनिया बनाने का जिसमें सबको सबके हिस्से का न्याय मिले, समता मिले, सब एक जैसे बराबर हो। ऐसे वक्त में इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ जाती है। एक बार डॉक्टर लोहिया की जीवनी आप पढ़ेंगे तो ओंकार शरद उनके बहुत करीबी थे। तो डॉक्टर लोहिया भारत के नक्शे को देखते हुए कहते हैं कि ये कपिलवस्तु मगध के इलाके से होते हुए मैं पैदल लुम्बिनी तक जाना चाहता हूं। मैं महसूस करना चाहता हूं कि इन इलाकों में जब इस जमीन पर बुद्ध के पैर पड़े होंगे तो वो जमीन कैसी होगी। आज मुझे लगता है कि हम लोग जब वापस अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करते हैं तो एक ही निवेदन कि हम कम से कम उतना पढ़ पाएं जितना इन लोगों ने लिख दिया है, और उनको पढ़ते हुए उनकी किताबों से रोशनी लें, उनकी कलम से ताकत लें, और हर किस्म के हिंसक वातावरण में, नफरती माहौल में, त्रिशूल और तलवार के दौर में कलम और किताब से वह भारत बना सके जिसका ख्वाब तथागत बुद्ध ने देखा था। कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।